Hey guys, welcome to my YouTube channel PR Maths Institutes. In previous lecture, we are studying how to formations by elimination by arbitrary constant PDE. Today, we are discussing some questions about question number 1 and 2. In previous lecture, we are discussing question number 3. Continue. So, question number 3. From a PDE by eliminations A, B, C from the following x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square इज इक्वल टू 1। हिंदी में, निम्न में से ए बी सी का विलोपन करें, आंशिक अवकलन समीकरण बनाइए। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर अपने को जो इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में अपने को आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन है, आर्बिट्री कांस्टेंट अपने को बताया है कि ए है, बी है और सी है। यानी कि इस इक्वेशन में अपने को ए, बी और सी को क्या करना है, विलोपन करना है, या फिर या बोले तो इलिमिनेशंस करना है। यानी कि पूरी इक्वेशन में अपने को आंशिक अवकलन कर कर ए, बी और सी नहीं होने चाहिए, इस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बारी बारी से अपन क्या करेंगे, इसका अपन आंशिक अवकलन करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे एक्स के सापेक्ष इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अपन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको एक्स के सापेक्ष तथा वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जैसे ही अपन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा 1/a²। सिर्फ होगा किसका, एक्स स्क्वायर का जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा 2x, फिर बचेगा x डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिमेन अपन को पता है कि यहाँ पर अपन y को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो इसका 0 हो जाएगा। और z अपना फंक्शन अपन लेट पहले ही पूरी बुक में अपने को बता रखा है कि क्या करना है, किसको x और y का फंक्शन मानना है जब तक अपने को नहीं कहा जाए। तो यहाँ पर ये x और y का फंक्शन है, तो यहाँ पर अपन इसका x के सापेक्ष करेंगे, 1/c तो बाहर हो जाएगा, स्क्वायर बाहर हो जाएगा। जेड स्क्वायर का जैसे ही होगा 2z डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, अगर इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख दिया तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। रिमेन 2 बोथ में कॉमन है तो अपन कॉमन ले लेंगे। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे, ब्रैकेट x अपॉन ए स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इसको अपन 2 को डिवाइड कर देंगे इधर, तो रिमेन क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगी। और इक्वेशन क्या बन जाएगी, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट कर लेंगे। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। y के जब सापेक्ष जैसे भी करेंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह रोल करेगा, इसका कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका होगा तो कितना आ जाएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने इसको सोल्व करके लिखेंगे, 2 कॉमन आएगा। यहाँ पर जो प्रोसेस कर रही है ऐसी प्रोसेस यहाँ पर है, थोड़ा स्टेप कम करने के लिए मैंने सीधा लिख लिया है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, y अपॉन बी स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को वापस से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर x का सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर 1 अपॉन, फिर से करेंगे अपन, यहाँ पर अपना क्या था इक्वेशन नंबर ए री2, इसका वापिस से करा अपन ने, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a² तो बाहर हो जाएगा, x का होगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे यहाँ पर, ये दोनों फंक्शन की तरह काम करेगा। एक फंक्शन तो ये हो गया, एक तो ये हो जाएगा, और ये फर्स्ट और सेकेंड अपन जो फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, डेरिवेटिव वाला, डी अपॉन यू वी अपॉन डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पर क्या होगा डेल डी यू अपॉन डी एक्स वी प्लस वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू वी वाला। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज किया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/c, एक बार किसका होगा, इस z का होगा तो क्या आ जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स, और ये डेल z अपॉन डेल एक्स ऑलरेडी अपने पास था तो यहाँ पर वापस रिमेन लिख दिया। फिर अपन ने क्या करा, z को एज इट इज रखा और अपॉन c,
फिर अपन ने क्या करा, जो अपना यहाँ पर ये था डेल जेड अपॉन डेल एक्स, उसका डेल जेड अपॉन एक बार फिर से करा तो क्या आ जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर अपन क्या लेट कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर अपन लेट कर लेंगे 4। नेक्स्ट अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 की उसका अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो y के सापेक्ष जैसे करेंगे, समीकरण नंबर 3 अपनी, समीकरण नंबर 3 अपनी ये रही, ये वाली समीकरण नंबर 3, इसका अपन y के सापेक्ष करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, जैसे ही अपन y के सापेक्ष करेंगे इस इक्वेशंस का, तो डेल वाई अपॉन, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन बी प्लस, अब रिमेन अपने को इसका करना है, 1 अपॉन सी तो बाहर हो जाएगा, फिर अपन जेड का करेंगे तो डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, और ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ था ये रहा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, प्लस इसको रिमेन ऐसा लिख देंगे अपन, और फिर अपन किसका करेंगे, इस वाले का, तो कितना आ जाएगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर देंगे। अब अपनी जो इक्वेशन नंबर 4 थी, इक्वेशन नंबर 4 अपनी ये रही, इक्वेशन नंबर 4 ये रही, इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, जैसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये रहे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर सी ऑलरेडी था, जैसे मैं सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, रिमेन बच क्या जाएगा, इन दोनों की पावर क्या है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, दोनों का एडिशन होकर कितना आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, पावर एडिशन हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब रिमेन यहाँ पर भी सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, जेड डेल टू स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 6 लेट कर लेंगे। रिमेन अब समीकरण नंबर 2, जो अपनी समीकरण नंबर 2 थी, समीकरण नंबर 2 क्या थी अपने पास, ये वाली समीकरण नंबर जो 2 थी, इसमें अपन क्या करेंगे, बाई टीपी करेंगे, इसको बाई टीपी करके इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब अपन क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सी को इधर और एक्स को इधर, तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू जेड, क्या आ जाएगा, माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर, समीकरण नंबर 6 कौन सी, ये वाली, इस समीकरण में अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू जैसे ही पुटअप करेंगे तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, समीकरण नंबर 6 में पुटअप करेंगे, ये रही समीकरण नंबर 6, यहाँ पर अपना क्या था, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर पुटअप कर लिया तो क्या बन गया, माइनस जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस ब्रैकेट डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक अपना सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया है, एक पीडी को प्राप्त कर चुके हैं। अगर यहाँ तक भी आप सॉल्यूशन करके छोड़ देते हैं तो ये भी एक पीडी है, यहाँ पर 2 पीडी प्राप्त हो सकती है, तो ये वाली। अब अपने को क्या, कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं इस इक्वेशन को एलिमिनेट नहीं करूँ और मैं किससे एलिमिनेट करूँ, 5 वाली इक्वेशन को, तो उसको भी एलिमिनेट करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी थी, 5 ये रही। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास ऑलरेडी ये रहा, अपन यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, बाई टीपी कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के साथ इधर था, बाई टीपी करके ये रहा इक्वेशन नंबर 3 अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास ये रहा। इसको जैसे ही अपन बाई टीपी करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जैसे इस इक्वेशन को बाई टीपी करेंगे तो ये बन जाएगा वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई। अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी स्क्वायर का इधर, ठीक है, और वाई का इधर, तो सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर रिमेन इसकी वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रिमेन इस इक्वेशन में भी अपन क्या करेंगे, सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, और यहाँ पर सी स्क्वायर अपन इसकी जगह अपन क्या रिमेन पुटअप कर लेंगे, ये वाली वैल्यू, यानी कि ये और ये दोनों पीडी, यहाँ तक आप सॉल्यूशन कर ले तो भी सॉल्यूशन होता है, या फिर आप इसको एलिमिनेट करके इसको फाइंड आउट करते हो, यानी कि इन दोनों में कोई भी एक करनी है अपने को, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हो, क्या, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, पी, इसके जगह भी क्या आ जाएगा, पी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर,
क्या आ जाएगा आर। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो अपन फर्दर कैसे लिख सकते हैं, माइनस जेड अपॉन एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर स्मॉल पी प्लस पी स्क्वायर प्लस जेड आर इक्वल टू 0। ये कैसी है, ये एक पीढ़ी प्राप्त हो गई, और यहाँ पर भी अपने को क्या प्राप्त होगी, एक पीढ़ी प्राप्त। ये कैसी पीढ़ी है, तो ये तृतीय कोटि की समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड बराबर क्या रहा है, 2 बार डेरिवेटिव कर रखा है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की पीढ़ी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं, अपन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अपने को ये बात ध्यान रखनी है क्या, यदि स्वैच अचरों की संख्या स्वतंत्र चरों की संख्या से अधिक हो तो इस प्रकार से प्राप्त आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि 1 से अधिक होती है। यानी कि क्या, कि अपने जो भी दे रखा है इक्वेशंस, इसमें स्वतंत्र चर कम हो, स्वतंत्र चर कम हो और आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा होंगे, क्या होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट ज्यादा होंगे, इस प्रकार से प्राप्त करेंगे तो उसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। यही यहाँ पे कह रहा है कि स्वच्छ अचरों की संख्या स्वतंत्र चरों की संख्या से अधिक होगी, तो इस प्रकार से प्राप्त आंशिक अवकलन समीकरण की कोटि ज्यादा होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बोल दिया क्या, कि z बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर आप देखो स्वतंत्र चर सिर्फ एक ही है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ले लो। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं बोल दूँ स्वतंत्र चर क्या है, ए बी और सी स्वतंत्र चर है, तो अपने यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है। स्वतंत्र चर यहाँ पर कौन है, ए एक्स और वाई है, और स्वतंत्र चर की संख्या कितनी है, 2 है। और मैंने बोला आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन से हो गए, ए है, बी है और सी है, इनकी संख्या कितनी है, 3। तो आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या स्वतंत्र चर से ज्यादा हो गई है, इस कारण अपने को जो पीढ़ी प्राप्त होने वाली है, आंशिक अवकलन समीकरण जो भी प्राप्त होगी, वो अपने को कैसे प्राप्त होगी, हायर ऑर्डर, यानी 1 से अधिक वाली होगी, एक ऑर्डर की नहीं होगी। 1 से अधिक मतलब उसकी क्या होगा, 1 से ज्यादा बार डेरिवेटिव किया होगा, जैसे डेल 2 डेल 3 है ना, ऐसा किया होगा। तो अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज के। पहला ही क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन दे रखा आपने को क्या, कि z इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस ए प्लस ब्रैकेट वाई प्लस बी। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर z बराबर एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वाई प्लस बी, यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन है, एक्स और वाई है, और आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है, ए और बी है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर इसका 1 का, समीकरण नंबर 1 का x का तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जैसे आंशिक अवकलन करने पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल ए एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज वाई प्लस बी ब्रैकेट क्लोज अपॉन डी एक्स। यानी कि अब ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा अपना, तो ये डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा, तो अपन इसको रिमेन, या फिर आप मल्टीप्लाई करके करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, और सीधा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, आप ये प्रोसेस करते हैं तो भी सही है, और आप इसको रिमेन, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो आप सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने सीधा इसको मल्टीप्लाई को सोल्व करके किया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्लेनेशन बन जाएगा एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू वाई प्लस ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज। अब अपन करेंगे एक्स के सापेक्ष, जैसे ही करेंगे यहाँ पर y कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो जैसे ही करेंगे तो y बाहर निकल जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर y बच जाएगा। अब यहाँ पर रिमेन अपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, b बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 हो जाएगा, रिमेन ये सारे कांस्टेंट, इन सबका क्या हो जाएगा, 0। तो अपने को पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पर बच गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर ब्रैकेट वाई प्लस बी ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको अपन क्या लिखते हैं p, तो मैंने इसको यहाँ पर रिमेन स्मॉल p लिख दिया, स्मॉल p लिख दिया, यानी कि स्मॉल p के बराबर अपन इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल p, इसका ही मतलब क्या होता है स्मॉल p, तो मैं अपन यहाँ पर लिखे तो लिख सकते हैं स्मॉल p, मैंने इसको इधर लिख दिया है। ठीक है, रिमेन रिमेन अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y के सापेक्ष करेंगे, डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट एक्स प्लस ए ब्रैकेट वाई प्लस बी, इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली, तो क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए इंटू वाई प्लस ए इंटू बी डेल वाई। इसको अपन फर्दर सोल्व करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर अपना एक्स कांस्टेंट की तरह होएगा, तो एक्स को बाहर कर देंगे, डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर ए बाहर हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई 1 हो जाएगा, तो ए बच जाएगा और ए कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू मिल गई अपने को, क्या इसके बराबर, तो ये मिल गया। तो यहाँ पर अपने जो समीकरण नंबर 1 है, मुझे देखो एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू स्मॉल, और वाई प्लस बी की वैल्यू भी क्या मिल गई, क्यू। तो इस समीकरण नंबर 1 में दोनों रिप्लेस कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे दोनों की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू जैसे रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, जेड बराबर एक्स प्लस ए की जगह पी और वाई प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी पी, और एक्स प्लस ए की जगह क्यू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जेड इज इक्वल टू पी एंड क्यू। यहाँ पर अपने को एक पीडी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। यहाँ पर अब देखें तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ए और बी है, और फ्री वेरिएबल कितने अपने, एक्स और वाई है। अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन का अपन क्या करेंगे, एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जैसे ही अपन आंशिक अवकलन करेंगे, डेल जेड अपॉन डेल जेड अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पर वाई कांस्टेंट की तरह होगा तो किसका होगा, केवल और केवल एक्स का होगा। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ए को रिमेन बाहर कर देंगे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर डेल एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या बच गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्मॉल पी लिख लिया, यानी कि ए बराबर क्या आ गया, स्मॉल पी आ गया। फर्दर अपन क्या करेंगे, फर्दर अपन करेंगे, अपन इसका करेंगे वाई के सापेक्ष करेंगे, डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई ए एक्स प्लस बी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। अब इसका जैसे ही करेंगे, ये कांस्टेंट की तरह हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, अब इसका केवल और केवल इसका ही होगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल डेल वाई इक्वल टू 2a² वाई। अब यहाँ पर इसके बराबर क्या आ गया, स्मॉल, ये क्यू है, स्मॉल क्यू आ गया। अब अपने को क्या करना है, कैसे भी करके अपने को क्या करना, एलिमिनेशन करना होता है। तो यहाँ पर रिलेशन देखो, अब यहाँ पर रिलेशन में अपन बी को अपन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अपन क्या करते हैं, ए की वैल्यू मुझे मिल रखी है, क्या समीकरण नंबर 2 में मिल रखी है, मिली है क्या, ए बराबर स्मॉल पी। तो यहाँ पर इस समीकरण में 3 में अपन क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 का मान रखने पर जैसे ही अपन मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके ए बराबर क्या था, पी था, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2p² वाई। या फिर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है क्या, q इक्वल टू 2p² वाई। ये अपने को एक पीडी प्राप्त हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, z इज इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस बी। अब इसका भी अपन क्या करेंगे, रिमेन अपने को क्या करना है, यहाँ पर ए और बी को एलिमिनेशन ही करना है कैसे भी करके, यानी कुछ ना कोई रिलेशन निकालना है अपने को ऐसा। तो अपन क्या करेंगे, इसका आंशिक अवकलन करेंगे। जैसे ही आंशिक अवकलन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपली कर लिया। जैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई किया तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। अब जैसे ही अपन करेंगे, यहाँ पर ये दोनों कॉन्स्टेंट केवल और केवल क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए, और इसी को अपन ने पी लिख दिया यहाँ, और ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर ही, तो इसको मैंने स्मॉल पी लिख दिया है। रिमेन वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अब इसका करें, ये कांस्टेंट होगा किसका, इसी है, तो ए कॉमन आ जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई का कितना हो जाएगा, 1, तो ए आ जाएगा, यानी कि ए बराबर पी भी है और ए बराबर क्यू भी है। अब ए बराबर पी भी है और ए बराबर क्यू भी है, तो दोनों क्या है, बराबर है, एक है, तो तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर पी, ए बराबर क्यू, यानी कि अपन लिख सकते हैं क्या, पी बराबर क्यू है। ठीक है, ये एक पीडी प्राप्त होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए जेड प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब रिमेन यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखें दो ही अपने क्या है, स्वतंत्र चर कितने हैं, 2 हैं, और
अपना कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 ही है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स और वाई के सापेक्ष। जैसे आंशिक अवकलन करेंगे, जैसे अपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस एक और रिमेन बाहर हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स बी, इसका कितना कांस्टेंट है ये तो, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई। अब यहाँ पर देखें, ये कांस्टेंट इसका 0 बनेगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये 0 बनेगा, और यहाँ पर ए बाहर हो जाएगा, और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, और इसको ही अपन क्या लिख पाएंगे पी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बराबर स्मॉल पी के बराबर हो जाएगा। रीमेन सिमिलरली ए डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई ए स्क्वायर एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई वाई, तो कितना हो जाएगा डेल वाई, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे और ये कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो यानी कि अपने को क्या मिल गया, ए डेल जेड अपॉन डेल डेल वाई इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे तो इसको लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। इसको अपन क्या लेट कर लेंगे, इसको तो क्यू लेट क्या करना, ये तो क्यू ही है, तो कि 1 अपॉन ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और अपने को पहले से ही पता है समीकरण नंबर 2 से ए की वैल्यू कितनी है पी, समीकरण नंबर 2 और 3 से, समीकरण 3 में समीकरण 2 का मान रखने पर, किसका, ए का मान रखने पर, ए का मान रखेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए क्यू था, तो ए की वैल्यू क्या है, ये रही पी, तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई वीडियो में कोई भी आपको लगे तो आप सुझाव दे सकते हैं हमें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने रहें, आगे से वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।